हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेसेस। जैसे कि आपको पता है कि हमने कहा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता। ये वन वे है कि जिससे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस का यूज़ करते हुए हम इन मल्टीपल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। जो डिफरेंट पेरेंट हो गए, फॉर एग्जांपल 2 पेरेंट्स है, 1 चाइल्ड है, तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस में आता है। तो इंटरफेस को यूज़ करते हुए कैसे इसका यूज़ किया जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इंटरफेस 1 है और इंटरफेस 2 है, तो एक क्लास है, ये दोनों को रिलेट कर रही है। ठीक है, इसके दोनों पेरेंट्स है और 1 चाइल्ड है। तो इसको हम क्या कहा था, जब दोनों इंटरफेस को एक क्लास के साथ यूज़ किया जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह 2 इंटरफेस हैं, पेरेंट इंटरफेस है और थर्ड इनका चाइल्ड है। तो जब इंटरफेस को इंटरफेस के साथ लिंक किया जाता है तो एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं कि 2 इंटरफेस होंगे तो एक क्लास से उनको कैसे लिंक किया जाएगा। अब ये हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम देख लेते हैं। इंटरफेस 1 है और इंटरफेस 2 है, दोनों को सिंगल क्लास में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इंटरफेस 1 का नेम है एनिमल स्लीप और इसके अंदर हमारे पास इसका मेथड है वाइड स्लीप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी डिक्लेरेशन इधर मौजूद है जबकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी क्लास के अंदर होगी। तो आगे जाते हैं दूसरे इंटरफेस पे, इसका नाम है एनिमल वॉक। तो इसके अंदर वाइड वॉक का फंक्शन है जिसकी डिफिनेशन हम जो है किसी क्लास के अंदर देखेंगे। ये डिक्लेरेशन हुई है। ये 2 मेथड हो गए जो किसके अंदर मौजूद है, 2 अलग अलग इंटरफेसेस के अंदर। अब एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है एनिमल, और अगर हमने कहा था किसी क्लास में इंटरफेस को यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट का कीवर्ड। तो इम्प्लीमेंट्स आ गया इंटरफेस 1 का नेम और इंटरफेस 2 का नेम। अब दोनों के अंदर जो मेथड्स थे उनकी डिफिनेशन इस क्लास के अंदर आ सकती है। तो हमने क्या किया, पब्लिक वाइड स्लीप, तो मैसेज प्रिंट करवा दिया एनिमल इज स्लीपिंग। ये किसका मेथड है, इंटरफेस 1 का। अब इंटरफेस 2 के मेथड को डिफाइन करते हैं। तो पब्लिक वाइड वॉक है और इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, एनिमल इज वॉकिंग। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि 2 पेरेंट्स है, 1 इनकी क्लास है। ठीक है, 2 इंटरफेसेस है और एक क्लास के अंदर दोनों को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक से ज्यादा इंटरफेसेस हों तो किसी क्लास में उनको कैसे यूज किया जाएगा। तो कोमा के साथ सेपरेट करके हम उनको यूज कर सकते हैं। तो आगे हम मेन पे चले जाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है, एक क्लास बनाई है डेमो की, उसके अंदर हमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एनिमल क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दोनों मेथड को कॉल कर ली। तो जो दिन के अंदर जो मैसेज होंगे वो दोनों प्रिंट होके आ जाएंगे। जाते हैं इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन करते हैं, ये कोड रन करके देखते हैं कि हमारे पास दोनों मैसेज प्रिंट होके आते हैं जो कि दोनों अलग अलग इंटरफेसेस के मैसेजेस हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग मेथड है, दोनों को सिंगल क्लास में इम्प्लीमेंट किया गया है। क्या वो रन होके सही आंसर हमारे पास आता है, चले आए रन करके देखते। जी व्यूअर्स, ये हमने 2 मेथड के इंटरफेसेस क्रिएट किए, एनिमल स्लीप और एनिमल वॉक का, और इसके अंदर स्लीप का मेथड है और इसके अंदर वॉक का मेथड है। दोनों इंटरफेस के अंदर जो है अलग अलग हमारे पास मेथड है जिनकी हम दोनों को हमने डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया। डिफाइन क्लास के अंदर करेंगे। तो ये हमने क्लास बना ली एनिमल की, इम्प्लीमेंट करेंगे दोनों इंटरफेसेस को। तो हमारे पास कॉमा से सेपरेट हो गए, दोनों को इम्प्लीमेंट कर लिया, दोनों की जो मेथड के उनको इधर डिफाइन किया है। तो ये देख सकते हैं कि पब्लिक वाइड स्लीप को हमने इधर डिफाइन किया है, इसके अंदर मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं एनिमल स्लीपिंग और एनिमल वॉकिंग। ठीक है, दोनों के जो मेथड के थे उनको इधर हमने डिफाइन कर दिया। अब जाते हैं एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम हमने डेमो रखा है और मेन को यूज करके इनको रन करवा के देखते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो क्लास का नेम हमारे पास क्या है, एनिमल। ठीक है, एनिमल है और इसका a इक्वल टू न्यू एनिमल। ठीक है, ये
जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसको हम a डॉट स्लीप और a डॉट वर्क से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के मेथड्स जो थे हम इनसे क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल कर सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं कि दोनों मैसेज प्रिंट होके हमारे पास आते हैं कि नहीं आते। तो ये हमारे पास रन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास दोनों मैसेज प्रिंट होके आ गए हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि दो इंटरफेसेस के थे और सिंगल क्लास में हमने उनको इम्प्लीमेंट किया है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कोड को भी रन करके देखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।